वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। और आज का जो मुकाबला आईपीएल 2025 में है वो किसका है? गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का। ये मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा, यानी कि राजस्थान के होम ग्राउंड पर। लेकिन राजस्थान के लिए दिक्कत यह है कि एक तो पॉइंट्स टेबल पे उनकी हालत सही नहीं है, बट संजू सैमसन भी अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं। और उसकी वजह क्या है कि संजू सैमसन को जो साइड स्ट्रेन हुआ था उसके चलते अभी भी उनकी जो इंजरी से रिकवरी नहीं हुई और इस वजह से वो नहीं खेलेंगे। तो रियान पराग होंगे कैप्टन। और अब दिक्कत यह है कि पॉइंट्स टेबल पे एक टीम है सेकंड पोजीशन पर, गुजरात टाइटंस, और जो सेकंड लास्ट पोजीशन पर है यानी कि 9th पोजीशन पर वो है राजस्थान रॉयल्स। गुजरात टाइटंस के 8 मैच में 12 पॉइंट है, प्लस 1.104 का उनका रन रेट है। वहीं पे राजस्थान रॉयल्स 9 मैच में 4 पॉइंट्स हैं सिर्फ उनके, और माइनस 0.625 का जो है उनका रन रेट है। तो पिछले मैच भी जब ये लोग हारे थे उसके बाद रियान पराग जो उस वक्त स्टैंड इन कैप्टन थे वो आए थे और उन्होंने बोल दिया था कि यार लग नहीं रहा है कि अब हम शायद आगे जीतेंगे। वो मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से यही लग रहा था और वो कह रहे थे कि अब हम प्राइड के लिए खेलने वाले हैं। तो मतलब उनके एग्जैक्ट वर्ड्स तो ये थे कि अब हम प्राइड के लिए खेलने वाले हैं। तो रियान पराग की खुद की परफॉर्मेंस भी जो है इस आईपीएल में कुछ खास नहीं जा रही है। 9 मैच में 234 रन है और एवरेज 29.25 की, यानी साधारण एवरेज है। स्ट्राइक रेट 152 का है लेकिन एवरेज बहुत ही साधारण है। और जो प्रैक्टिस मैच में भी एक उन्होंने 140 समथिंग का नॉक खेला था वो भी इंस्टा पे डाला था राजस्थान ने, लेकिन वो उसके बाद कुछ कर नहीं पाए हैं। जब आईपीएल में भी जो उनका सीजन रहा उसमें कोई भी बड़ा नॉक नहीं आ पाया कैप्टन रियान पराग के बल्ले से। संजू सैमसन इंजर्ड। अब यशस्वी जायसवाल पे काफी सारे बातें आ जाती हैं। यशस्वी जायसवाल 9 मैच में 356 रन हैं यशस्वी जायसवाल के, 39.55 की एवरेज है, 148.95 का उनका स्ट्राइक रेट है। अब यशस्वी जायसवाल के कंधों पे जो है बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। बीच में एक आध नॉक उनका स्लो भी आया था, लेकिन सामने जो है वो टीम है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस एक ऐसी टीम जो बहुत लोगों ने शायद नहीं बोला था कि यार ये लोग आईपीएल के टॉप 4 में, अपनी टॉप 4 में शायद नहीं रखा होगा, लेकिन गुजरात टाइटंस के यार टॉप 3 उनको शायद टॉप 4 में ले जाएंगे, क्योंकि जॉस बटलर और शुभमन गिल और साई सुदर्शन ये 3 ऐसे सॉलिड प्लेयर्स हैं कि इनको आउट करके मिडल ऑर्डर में घुसना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है टीम्स के लिए। बहुत कम ऐसा हुआ है कि ये तीनों ही खिलाड़ी फ्लॉप हुए और बीच में मिडल ऑर्डर पे बात आ गई हो। साई सुदर्शन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जॉस बटलर की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। साई सुदर्शन ने 8 मैच में 417 रन बनाए हैं, 52.12 की उनकी एवरेज है, और ऑरेंज कैप होल्डर्स की लिस्ट में भी अभी ये टॉप 3 में है। 152.18 का इनका स्ट्राइक रेट भी है। तो साई सुदर्शन की जो बैटिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुई है, बहुत ही, और भी उनका स्ट्राइक रेट इंप्रूव हुआ है और इस वजह से गुजरात टाइटंस को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। जॉस बटलर को राजस्थान रॉयल्स ने छोड़ दिया था और ये शायद एक बड़ी गलती है, और वो बता भी रहे हैं उनको कि यार मैं 7 सीजन खेला हूं आपके लिए, 7 सीजन, और उसके बावजूद, इतने रन बनाने के बावजूद आपने मुझे नहीं खिलाया, आपने मुझे रिलीज कर दिया। और इस आईपीएल में आप देख सकते हैं 71.20 की एवरेज है, 356 रन, 8 मैच, 71.20 की एवरेज, स्ट्राइक रेट है 165.58 का, यानी साई सुदर्शन से बेहतर एवरेज और बेहतर स्ट्राइक रेट है जॉस बटलर का। तो ये जो 3 नंबर पे आके बैटिंग कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज थी उस वक्त ये लोग हार गए, लग रहा था बहुत डीमोटिवेटेड होंगे बटलर, कैप्टनसी भी इन्होंने छोड़ दी थी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। तो यही लग रहा था कि जॉस बटलर जो है वो पता नहीं उनका आगे रास्ता क्या होगा, लेकिन सबसे महंगे फॉरेन प्लेयर हैं और जिस तरीके की उनके परफॉर्मेंस है काबिले तारीफ है। अगर दोनों टीम्स के हेड टू हेड की बात की जाए तो 7 मैचेस खेली है गुजरात और राजस्थान, और 1 मैच सिर्फ राजस्थान रॉयल्स जीती है, 6 मैच जीती है गुजरात टाइटंस। तो यानी गुजरात टाइटंस का पलड़ा जो है वो हमेशा से ही भारी रहा है और राजस्थान रॉयल्स के सामने वही जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। अब शुभमन गिल की भी बात कर लेते हैं। शुभमन गिल, जिनको प्रिंस भी कहा जाता है, 8 मैच में 305 रन है उनके, 43.57 की उनकी एवरेज है, 153.26 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 300 से ऊपर उनके रन है, लेकिन इतना ज्यादा इन पे प्रेशर इसलिए नहीं आता क्योंकि साई सुदर्शन और जॉस बटलर बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप इनके टॉप 3 में से 2 आउट कर दो, वैसे तो 3 ही आउट करने पड़ेंगे क्योंकि जो मिडल ऑर्डर है उसमें अगर आपको पूरी तरीके से उनको एक्सपोज करना है तो आपको टॉप 3 उड़ाने पड़ेंगे, और जिस दिन ये काम हो गया आप उनके मिडल ऑर्डर में घुस सकते हो। अब राजस्थान रॉयल्स के जो जोफ्रा आर्चर हैं, क्या वो ये काम कर पाएंगे? क्योंकि शाहरुख खान, राहुल तेवेतिया ये सब जरूर हैं मिडल ऑर्डर में इनके, बट इनको एक्सपोज किया जा सकता है और जोफ्रा आर्चर अगर ऊपर से विकेट्स लें, यही एक चांस है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है इस आईपीएल में, बट
रियान पराग भी कह रहे थे कि अब हम प्राइड के लिए खेलेंगे, अपने फैंस के लिए खेलेंगे, उनको खुश करने के लिए खेलेंगे। लेकिन फिर भी अगर अभी भी आप बने हुए हो, आप आईपीएल में हो और अभी भी ऑफिशियली आप बाहर नहीं हुए हो, तो आपको जान लगा के तो खेलना ही होगा। इस टीम में एक और जो दिक्कत आई थी वो ये है कि ध्रुव जुरेल फिनिश नहीं कर पाए। हालांकि बहुत उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया था, एक 70 का नॉक भी खेला था। उसके बाद आपको याद होगा आरसीबी वाला मैच, उसमें तो वो काफी अच्छा खेल रहे थे, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था। लेकिन भुवनेश्वर कुमार को उन्होंने जब इतने 21-22 रन मारे एक ओवर में, उसके बाद वो आउट हो जाते हैं जॉश हेजलवुड से, और फिर एक और मैच वो फिनिश नहीं कर पाते। तो एंड में हेटमायर और ध्रुव जुरेल जो रह जाते हैं, ये लोग भी फिनिश इतना नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है राजस्थान रॉयल्स को। अगर ओवरऑल बॉलिंग और बैटिंग की बात की जाए तो मुझे लगता है गुजरात टाइटंस जो है उनका पलड़ा भारी इस वजह से हो जाता है। एक तो उनके टॉप 3 बहुत सॉलिड है, राहुल तेवेती अच्छा फिनिश कर सकते हैं, और नीचे बहुत ही जबरदस्त इनके बॉलर्स हैं। शर्फिन रदरफोर्ड भी बहुत अच्छा कर रहे हैं इनके लिए, तो वो भी एक अच्छा इनके पास है बैकअप। एक अच्छा प्लान है जो मिडल ऑर्डर में एक अच्छा प्लान है, वो है शर्फिन रदरफोर्ड के साथ, कि वो जो है वो जब मोमेंटम सेट हो जाता है वो आके अच्छा उसको कैपिटलाइज कर पाते हैं। तो शर्फिन रदरफोर्ड इस वजह से, लेकिन अगर उनको जल्दी आना पड़ गया बैटिंग करने तो क्या होगा ये जरा देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अब आज एक्सचेंज 22 में किसको बाय करना है? मुझे तो लग रहा है राजस्थान रॉयल्स है, तो जॉस बटलर को ही बाय करना चाहिए। तो मैं तो जॉस बटलर के साथ जा रहा हूँ। और अगर सेल करने की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि शायद आज नीतीश राणा, इनकी परफॉर्मेंस शायद ना पाए, तो मैं उनको सेल कर रहा हूं। बाकी देखते हैं आज के मैच में क्या होगा। गुजरात की बॉलिंग बहुत अच्छी है, प्रसिद्ध कृष्णा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। इवन गुजरात के तो हाईएस्ट विकेट टेकर प्रसिद्ध कृष्णा ही रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत जबरदस्त है। सिराज है इनके पास, तो काफी ओवरऑल अच्छी लग रही है। रबाडा के बिना भी इन्होंने बहुत ही अच्छा संभाला है, मैचेस जीते हैं। तो अब ये देखना होगा कि अगर आज ये मुकाबला जीत गए तो नंबर 1 पोजीशन पर गुजरात आ सकती है। तो क्या गुजरात को आज नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचने देगी राजस्थान की नहीं, ये भी एक जरा देखना होगा क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हेल्दी स्नैकिंग के लिए अमेरिकन पिस्ताचियोज जो है वो जरूर ऑर्डर कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।